यूरोप से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की घंटी बज चुकी है। रूस की चेतावनियों के बाद भी अमेरिका ने यूक्रेन के लिए ऐसे विनाशक हथियारों के पैकेज का ऐलान कर दिया जो रूस की जमीन पर हमला करने में सक्षम है। इसके साथ ही नेटो देशों ने हर कीमत पर यूक्रेन की मदद करने का फैसला ले लिया है। इधर नेटो ने शपथ ली और उधर क्रेमलिन ने ऐलान कर दिया कि रेड लाइन क्रॉस करने वाला पहला देश उसका पहला न्यूक्लियर टारगेट होगा। स्टेट डूमा के चीफ डेप्यूटी ने क्लियर कर दिया है कि रूस की मिसाइल का पहला टारगेट कौन बनने वाला है। बाइडेन के एडवांस वेपन पॉलिसी के विरुद्ध क्या है रूस का वॉर प्लान, इस रिपोर्ट में आप भी जानिए। युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। रूस ने बार बार अमेरिका यूरोप को चेतावनी दी कि यूक्रेन को हथियार देने का मतलब है युद्ध भड़कना। फिर भी अमेरिका ने यूक्रेन को नए हथियार देने का ऐलान कर दिया है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को 18,000 करोड़ रुपए के नए हथियार पैकेज का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इस बार यूक्रेन को लंबी दूरी तक पार करने वाले रॉकेट दिए जाएंगे। इस पैकेज में यूक्रेन को GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बॉम्ब, जैवलिन एंटी टैंक वेपन, माइन रेजिस्टेंट व्हीकल, MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, पैट्रियट सिस्टम के सपोर्ट इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम दिया जा रहा है। खास बात यह है कि अटैक MS की रेंज इस बार 300 किलोमीटर तक होगी। इसके अलावा हाई मास सिस्टम की रेंज 80 से बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दी गई है। इन हथियारों का मतलब है यूक्रेन को नई ताकत और रूस के लिए बड़ी मुसीबत। अब यूक्रेनी सेना रूस के मोर्चे पर 300 किलोमीटर दूर से हमला कर सकती है। बाइडेन ने यूक्रेन को M1 अब्राम्स टैंक और लॉन्ग रेंज हथियार देने पर मोहर लगा दी है, जबकि कुछ ही दिन पहले बाइडेन ने कहा था कि यूक्रेन को टैंक और फाइटर जेट देने से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। जिस खतरे को बाइडेन आंक रहे थे, अब उनके एक फैसले से वो बढ़ता जा रहा है। नए हथियार रूस के लिए संकट होंगे और संकट से बचने के लिए रूस महाविनाशक हमला कर सकता है। हमले का खतरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि नेटो देशों ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को हर कीमत पर मदद मिलनी चाहिए। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानास नौसेदा ने कहा है कि पश्चिमी देशों को रूस की रेड लाइन लांघकर यूक्रेन को हथियार देने चाहिए। सभी देश यूक्रेन को फाइटर जेट और लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम दें। यूक्रेन ने भी नेटो संगठन से और ज्यादा हथियारों की मांग की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस यूरोप और अमेरिका के लिए खतरा है। इस खतरे को मिटाने का यही मौका है। अमेरिका और यूरोप के खतरे को यूक्रेन तभी मिटा सकता है जब उसे हथियार दिए जाएं। यूक्रेन ने अमेरिका और यूरोप से कहा है कि रूस को हराने के लिए उसे 200 फाइटर जेट, 500 टैंक, 1000 आर्टिलरी हथियार, 1000 ड्रोन और 300 मिसाइल लॉन्चर की जरूरत है।
अगर यूक्रेन को ऐसे हथियार मिले जिनसे वो रूस की जमीन पर हमला कर सके तो विश्व युद्ध भड़क सकता है। रूस पहले ही कह चुका है कि जो भी यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देगा वो देश उसका पहला टारगेट होगा। ये है रूस के पूर्व रूसी लेफ्टिनेंट जनरल और स्टेट ड्यूमा के डिप्टी आंद्रेई गुरुलेव। गुरुलेव ने 30 जनवरी को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी और वर्ल्ड वॉर छिड़ी तो पहला टारगेट का ऐलान भी कर चुके हैं। रूस के डिप्टी ड्यूमा जो कह रहे हैं उसकी हकीकत बनने के आसार देखने लगे हैं, क्योंकि आसमान और जमीन दोनों जगह अलग अलग देशों के हथियारों और सैनिकों से रूस का टकराव होने लगा है। आसमान में रूस और नेटो के फाइटर जेट्स का 27 जनवरी को आमना सामना हो गया। यह है रूस का IL-76 MD एयरक्राफ्ट, जिसको बाल्टिक सी के ऊपर नेटो के F-16, राफेल और FA-18 फाइटर्स ने घेर लिया। आसमान में नेटो के विमान रूस को घेर रहे हैं तो धरती पर यूक्रेन के फौजी अकेले नहीं हैं, उनके साथ अमेरिका के मरीन कमांडो भी लड़ रहे हैं। इस वीडियो में अमेरिकन फौजी यूक्रेन की जंग में नजर आ रहे हैं। गोली चलाने वाला ये सोल्जर अमेरिकी सेना का मरीन कमांडो है। ये वीडियो अभी सामने आया, लेकिन खार्किव रीजन में लड़ाई के दौरान इसे अमेरिकी सोल्जर के हेलमेट पर लगे कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। खार्किव में ये जंग गर्मियों के मौसम में लड़ी गई थी। जंग रूस के बीएमपी तबाह होने के बाद शुरू हुई। ड्रोन ने रूस का एक बीएमपी तबाह कर दिया। बीएमपी का रूसी क्रू इस इमारत में जाकर छिप गया। अमेरिका यूक्रेन के सैनिकों ने इमारत को घेरकर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में रूस के 4 सैनिक मारे गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के 2 सैनिक मारे गए। इस वीडियो से साबित होता है कि जंग में यूक्रेन की फौज अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ अमेरिका सहित कई और देशों के सैनिक भी जंग में हो सकते हैं। रूस जंग में इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन के मददगार हर मोर्चे पर उसके साथ हैं। अब रूस ने भी आर पार की तैयारी कर ली है। यूक्रेन को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है कि रूस यूक्रेन पर फाइनल हमले की तैयारी कर रहा है। 2 लाख से ज्यादा सैनिकों की भर्ती की जा रही है। टारगेट 5 लाख सैनिकों की भर्ती का रखा गया है। सैनिकों के साथ साथ एंटी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए हैं। समंदर से साइलो लॉन्चर तक न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ ICBM तैनात कर दी गई है। रूस जंग का अंत करने की तैयारी पूरी कर चुका है। अब अगर यूक्रेन के मददगार मिशन के आड़े आते हैं तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।